अकेले आए हो? तुम्हारी बीवी जागृति कहाँ है? डैड वो अपने घर चली गई है। और अगर वो यहाँ पर होती भी तो वही कहती जो मैं कहने जा रहा हूँ। डैड हम दोनों को एक दूसरे से डिवोर्स चाहिए। Told you so. गार्डन है का? जी हम पूछे गार्डन है का कि वो पार्क में आई, कुछ घंटा घूमी, उसके बाद अपने घर चली गई है? ये हमारी हवेली है, कालीकांत ठाकुर की हवेली। हमारा मजाक उड़ाने आई थी का? या वो हमको मजाक समझती है? मजाक समझती है। अब हम उसको समझाएंगे कि हम कहाँ हैं, कौन है। हम जो करेंगे वो अवश्य करेंगे। पर बेटा जी, पहले तुम हमें ये समझाओ कि तुम्हारी जो धर्म पत्नी है तुमसे एक रात भी नहीं संभली है? और यहाँ तुम दावे देते हो कि तुम हमारी विरासत संभालोगे, ठाक संभालोगे। डैड जबरदस्ती तो नहीं रोक सकता था ना मैं उसे। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है और मैं भी नहीं रहना चाहता हूँ उसके साथ। यही बेटर होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, तलाक ले लें। कल वो सूरज से डिवोर्स मांग लेगी और वो तो बिल्कुल क्लीन निकल जाएगी, लेकिन रेपुटेशन, नाम किसका खराब होगा? हमारी फैमिली का आकाश। और यही चाहती थी वो, यही, एग्जैक्टली यही। क्या करें हम इसका, क्या करें? बेटा जी, तुम अपनी बीवी को जब तलाक दोगे तो उससे अलग अवश्य होगे, लेकिन उसके साथ जब तुम अलग होगे तो हमें राजनीति से दूर कर दोगे। कहा है ना सूरज बेटा कि हमारा राजनीति का नींव जो है वो संस्कार और संस्कृति पर है, और तुम्हारा ये तलाक खेला में है। देख बेटा, मैं मानता हूं कि ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, इसीलिए राज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कम बेटा, मालती हमें बहुत साल पहले छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मैंने तेरी परवरिश की, तुझे भरपूर प्यार दिया, सारी खुशियां दी हमेशा। मानती है ना तू? Of course, पापा। तो फिर मेरा फर्ज बनता है बेटा कि जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया है ना, उतना ही तुझे समझ भी दो। वो समझ जो मालती तुझे जरूर देती बेटा। बेटा जरा सोच के देख, अगर तेरी माँ आज यहाँ पर होती तो उसे कैसा महसूस होता अगर उसकी बेटी शादी के अगले दिन ही अपने मायके आ जाए और डिवोर्स करने की बात करे। उसे तो यही लगेगा ना कि उसकी कहीं चूक हो गई है, उसने अपनी बेटी की परवरिश ठीक से नहीं की, परवरिश करके एक अच्छे घर में नहीं भेज पाई। और एक बात तुमसे जरूर कहूंगा, मालती ना बेटा रिश्ते निभाने में विश्वास रखती थी, तोड़ने में नहीं। उसके लिए जो शादी का बंधन था ना, वो दो इंसान, दो परिवारों का नहीं था, दो आत्माओं का मेल था। और तुम्हें तो पता ना बेटा, आत्मा में भगवान बसते हैं, इसीलिए उसे शादी के इस रिश्ते में ना अटूट विश्वास था। चल सुमन, आज का प्रवचन यहीं समाप्त हुआ। और शादी हम भगवान को साक्षी मानकर करते हैं। अगर तुम ये रिश्ता तोड़ रही हो तो फिर भगवान से रिश्ता तोड़ रही हो। पापा ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। गलत रिश्ते में फंसकर छोटी अपनी जिंदगी थोड़ा खराब करेगी। रोहन, तेरा गुस्सा जायज है बेटा। और तुझे क्या लगता है मैं जागृति की हालत समझ नहीं पा रहा हूं क्या? बेटा मैं बस इतना कह रहा हूं कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है बेटा। और शादी उसी घर में हुई है पापा जिस घर में मैं करना चाहती थी, लेकिन
लेकिन लड़का कोई और है। आकाश को उस घर में रोज रोज देखकर मुझे पछतावा होगा कि मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता, सबसे जरूरी रिश्ता किसी और की गलती की वजह से गलत हो गया। आपको ये अच्छा लगेगा पापा? इतना चिल्लाना चाहिए का? बताओ जरा, है रोहन बाबू, आपके अंदर ये जो गर्मी है ना, ये तब दिखानी चाहिए जब आप मैदान में अकेले हों, तब नहीं दिखानी चाहिए जब आपके सामने एक बब्बर शेर बैठा हो और आपकी बीवी के कनपट्टी पे बंदूक तनी हो। अच्छा, औलाद भी नहीं हुआ है ना आपका? बताओ जरा, अब इनको अगर कुछ हो गया तो बच्चे बनाने वाली मशीन का क्या होगा? अरे वंश कैसे आगे बढ़ेगा आपका? ये क्या तरीका है आपका? हाँ, छोड़िए मेरी बहू को, ये शरीफों का तरीका नहीं है। बाहिल साहब, आप ठहरे व्यापारी आदमी। अब व्यापारी आदमी का मूल और सिद्धांत क्या होता है? क्या होता है बताइए जरा, हम बताते हैं।